हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल। कॉस्मिक मेडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो कई बार कोई डिसीज हो जाता है या फिर कई बार पेन होता है या कुछ ना कुछ शरीर में अगर गड़बड़ी होती है तो कोई भी पार्ट्स एकदम से काम करना या बंद नहीं कर देता है। जो बॉडी होती है वो हमारी बॉडी हमें छोटे छोटे सिग्नल्स कई बार देती है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किस न्यूट्रंस की, किस मिनरल्स की, किस विटामिन की कमी है। लेकिन हम ज्यादातर केस में हमने ये पाया है कि हम लोग उस सिग्नल को नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे 12 ऐसे सिग्नल जो कि अगर बॉडी इस तरीके का सिग्नल्स देती है तो कौन से मिनरल्स की, कौन से न्यूट्रिशन की, कौन से विटामिन की कमी हमारी बॉडी में है और हम डाइट में ऐसा क्या ऐड करें जिससे उसकी कमी पूरी की जा सके और हम एक बड़े डिसीज से बच सके। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें कि जब भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं छोटे छोटे सिग्नल अक्सर हमें देती है और इसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो जिसके कारण कई बड़ी मुसीबत या बड़े डिसीज को हम न्योता देते हैं। लेकिन ऐसे ही जो सिग्नल्स की बात करें तो सबसे पहला और जो कॉमन पाने जाने वाला जो सिग्नल है वो क्या होता है कि दांत और मसूड़ों में जो खून आता है। तो कई लोगों को क्या आते हैं कि ब्रश करते वक्त अगर खून आता है तो फिर उसे वो नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आपके दांत में और मसूड़ों में अगर खून आता है तो इसका मतलब है आपके शरीर में, आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी कंज्यूम करते हैं तो इस जो ये कमी है ये पूरी होगी और जो दांतों में खून और मसूड़ों में खून आना बंद हो सकता है। अब इसके लिए विटामिन सी, जैसे आप सभी को जनरली पता ही होगा, लेकिन विटामिन सी का सोर्स कहाँ से बेस्ट मिलेगा? तो जो खट्टे फल है जैसे संतरा, नारंगी, मौसम्बी, आप नींबू भी ले सकते हैं, आचार खा सकते हैं। तो इस तरीके का जो खट्टे फल होते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सेवन करते हैं, आप खाते हैं, आपके डाइट में ऐड करते हैं, जिससे आपके बॉडी में जो विटामिन सी की कमी है वो दूर हो जाएगी और जो दांतों और मसूड़ों में जो खून आता है वो भी बंद हो सकता है। तो यानी कि अगर आपको इस तरीके का सिग्नल मिलता है कि कहीं ना कहीं अगर आपके दांत और मसूड़ों में खून आता है तो आपके बॉडी में विटामिन सी की कहीं ना कहीं कमी है और इसे आप खट्टे फल या फ्रूट्स खा के उससे रिकवर हो सकते हैं। दूसरा कॉमन जो सिम्टम हम पाए जाते हैं या फिर दूसरी जो सिग्नल बॉडी का हम कहते हैं तो हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है या हेयर रफ हो जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं या हेयर से, बालों से कहीं ना कहीं बालों की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपके शरीर में बायोटीन की कमी है। अब बायोटीन कैसे बनता है? तो बायोटीन में जो पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया है वो बायोटीन बनाते हैं। लेकिन ये बायोटीन बनाना कैसे बंद हो जाता है? तो इसका ये होता है कि अगर आपके शरीर में, पेट में कहीं ना कहीं डाइजेशन सिस्टम में अगर गड़बड़ी पाई जाती है या गड़बड़ी होती है तो ये बैक्टीरिया बायोटीन नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आपके हेयर फॉल या फिर हेयर ड्राई हो जाते हैं या बालों से रिलेटेड आप परेशानी से जूझते हैं। अब इसके इलाज के बारे में बात करें तो आपको सुबह खाली पेट दही में 1 चम्मच शक्कर मिलाकर आपको खाना चाहिए, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रह सकता है। पेट की जो गड़बड़ी है वो आपकी समाप्त हो सकती है और जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया है वो बायोटीन को प्रोड्यूस कर पाएंगे और जिसके कारण आपके जो हेयर फॉल है या हेयर ड्राई हो जाते हैं या जो बालों की समस्या से आपको समाधान मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। तीसरे कॉमन सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर आप बैठते या उठते या खड़े होते हैं और ऐसे में आपके जॉइंट में क्रैकिंग साउंड आता है तो ये एक भी कॉमन लक्षण है कि कई बार कई लोगों के हाथ में, पैर में जब बैठते उठते वक्त जॉइंट में क्रैकिंग साउंड आता है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। अब इसे कैसे पूरा करेंगे? तो जनरली लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, कैल्शियम की कोई कैप्सूल होगी मल्टीविटामिन या कैल्शियम की, तो वो ले लेंगे। लेकिन ये प्रॉपर इलाज नहीं है। कैल्शियम की कमी अगर कॉमन आप बात करें
तो दूध या दूध की बनावट अगर आप रेगुलरली आप खाते हैं, अपने डाइट में यूज़ करते हैं, तो कैल्शियम की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, चीज़ है, इस तरीके की अगर आप चीज़ खाते हैं तो इससे कैल्शियम आपको मिल सकता है। इससे 100% तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप फास्ट रिकवरी करना चाहते हैं कि कैल्शियम की कमी जल्दी से जल्दी पूरी करना चाहते हैं, तो आपको दूध और दूध की बनावट तो लेनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो खाने का चूना आता है उसे दही में मिलाकर 2 या 3 महीने तक रेगुलरली ब्रेकफास्ट की जगह पर अगर आप सुबह सुबह खाली पेट अगर उसे खाते हैं, उसे लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो क्रैकिंग साउंड है वो काफ़ी हद तक बंद हो गए होंगे और आपको इससे छुटकारा भी मिल गया होगा और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। यानी कि ये जो चूना है खाने का वो आपको मिलेगा पान पार्लर की शॉप पर या फिर किसी भी किराना स्टोर पर भी मिल सकता है। यानी कि अगर आप बैठते उठते अगर आपके बॉडी में या जॉइंट में क्रैकिंग साउंड आता है तो कैल्शियम की कमी है, वो आप जान लीजिए और उसे दूर करने के लिए आप दूध या दूध की बनावट, इसके साथ साथ जो चूना है खाने का, उसे दही में मिलाकर ब्रेकफास्ट, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले खाली पेट आपको लेना चाहिए ताकि आपके बॉडी में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम आपको मिल सके। चौथे सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर आपका चेहरा पीला पड़ जाता है या फिर नाखून लाल हो जाते हैं या फिर जो होठ है वो डल पड़ जाते हैं, तो ये इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी है, क्योंकि ब्लड बनाने के लिए बॉडी में आयरन होना जरूरी है। आयरन की मात्रा जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा ब्लड बनेगा। अब आयरन की कमी आप कैसे पूरी करेंगे, तो एक इजी वे आपको बताता हूँ कि आयरन वाले जो बर्तन होते हैं उसमें आपको खाना पकाना है। अगर दूध भी आपको आयरन वाले बर्तन में ही आपको उबालना है, गर्म करना है। इसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन और आयरन का आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप जो फ्रूट्स के बारे में बात करें तो अनार है, गाजर है, चकुंदर है, तो इससे फलों से आपको हीमोग्लोबिन भी आपको अच्छा मात्रा में मिलेगा। इससे आपके आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी दूर होगी और जो चेहरा पीला पड़ जाता है या होठ डल पड़ गए हैं उससे आप जो है छुटकारा पाएंगे और आपका सेहत अच्छी बनेगी। पांचवें सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर आप केक या फिर पेस्ट्रीज या फिर मैदा की जो आइटम है वो अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके शरीर में जिंक की कमी हो जाती है। अब जिंक की कमी होने से क्या होता है, अगर मेल में जिंक की कमी हो जाती है तो उसके जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम बनते हैं। अब लो टेस्टोस्टेरोन यानी कि लो जिंक, तो इससे क्या होता है कि आपके जो लो बियर्ड होंगी, मसल्स लो होंगे, सेक्सुअल इम्यूनिटी लो होंगी और जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये क्यों होता है, तो आप केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, जो मैदे वाली जो आइटम होती है वो ज़्यादा अगर आप खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो जिंक आपके शरीर में कम बनता है। प्रेग्नेंट वुमन से रिलेटेड बारे में बात करें तो अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन होती है उसमें अगर जिंक की कमी होती है तो उसके बच्चे के ऊपर इसका असर पड़ता है। अब इसे कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसका उपाय क्या है, तो उसका उपाय है कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स है या फिर आप स्प्राउट्स है या फिर जो दाल है उसका डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं तो जिंक की कमी को आप पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जिंक की कमी अगर आपके शरीर में आपको लगता है कि वो पाई जाती है तो आपको ड्राई फ्रूट है, स्प्राउट है और जो दाल है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में आपको ऐड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसे खाना चाहिए। अगर आपके नाखून में वर्टिकल्स लाइन है या आपके लॉस ऑफ आईब्रोज है या फिर अगर आपकी आईज सूजी हुई रहती है तो इसका मतलब है आपको थायराइड है और थायराइड ग्लैंड होता है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर इस तरीके की इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए क्या उपाय है, तो इसका सीधा सरल उपाय यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर का ही खाना खाना है और रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी पड़े। अगर आपके पैरों में जो एरिया है वो फटी हुई रहती है तो आपके विटामिन बी की कमी है। इसके साथ अगर आपके जो नाखून है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, वंडरिंग आइज रहती है, तो विटामिन B1 की कमी पाई गई है। अगर आपके स्किन है या डाइजेशन सिस्टम है या फिर हेयर से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर शरीर में विटामिन बी की कमी है। अब ये क्यों होता है,
इसके पीछे का रीज़न है कि आप पुअर फूड खाते हैं। पुअर फूड यानी कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, जो बाहर का जो नॉन हाइजेनिक फूड होता है वो आप ज़्यादा खाते हैं। तो इससे बचने के लिए और विटामिन बी अगर आपको प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे, आपके बॉडी में विटामिन बी की कमी ना हो, इसके लिए आपको घर का प्रॉपर खाना चाहिए रेगुलर। और जो बाहर के जो पकोड़े, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी जो नॉन हाइजेनिक फूड्स है उसे आपको अवॉइड करना होगा, जिससे आप में जो एड़ियों में जो फटी है, एड़िया, पैरों की एड़िया जो फटी है वो आप राहत मिलेगी। इससे वंडरिंग आइज से आपको राहत मिलेगी। स्किन और हेल्थ और डाइजेशन सिस्टम में भी आपको काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। जो विटामिन बी की कमी है वो पूरी होगी अगर आप प्रॉपर घर का ही खाना खाएंगे, अच्छा क्वालिटी वाला खाना खाएंगे। बाहर के फूड को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगले सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर आपके नेल अनइवन है या फिर आपको रात में काफ़ी देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, देखने में काफ़ी परेशानी होती है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है। लीवर की गड़बड़ी से भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। अब विटामिन ए फैट सॉल्युबल है, तो इसके लिए आपको कैसे उसे कंज्यूम करेंगे, तो आपको कच्ची घानी का तेल है या फिर घी का डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए आपको मिल सके और जो अनइवन नेल है या फिर रात को जो दिखने का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक आपको दूर हो जाएगा और विटामिन ए की जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। जो घी से बनाई हुई चीज़ खाने से या फिर जो कच्ची घानी का तेल है उसका भी डाइट में इस्तेमाल करने से विटामिन ए की कमी आप पूरी कर सकते। अगले सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर आपकी बॉडी क्रैम्प्स होती है तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी है और इसके कारण ये बॉडी क्रैम्प्स होता है। अब इसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे इसे दूर करेंगे, तो इसके लिए आलमंड ऑयल से अगर आप मसाज अपने बॉडी का करते हैं तो भी आपको विटामिन ई की कमी दूर होती है। इसके साथ साथ आलमंड ऑयल है उसे गुनगुने दूध में मिलाकर पीने से भी आपको विटामिन ई प्रॉपर मात्रा में मिलता है, जिससे बॉडी क्रैम्प्स कम होता है या उससे छुटकारा मिलता है। एक और जो कॉमन सिम्टम है कि अगर आपकी जीभ सफ़ेद ज़्यादा रहती है, इसका ये सीधा सीधा ये मतलब है कि आपके बॉडी में यीस्ट ओवरलोड है। अब इसका ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि पेट की गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। अब इसके लिए आपको एंटीबायोटिक है उसे अवॉइड करना पड़ेगा और जो यीस्ट ओवरलोड से जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए, जो जीभ ज़्यादा सफ़ेद रहती है उससे बचने के लिए आपको फ्रेश जो सब्जी का जो सलाद होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाना चाहिए। आपको डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना चाहिए और फ्रेश फूड, ताज़े फल का भी ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप यीस्ट ओवर ग्रोथ से आप उससे बच पाएंगे और आपका जो ज़्यादा टाइम सफ़ेद रहती है वो भी कम हो जाए। तो ये सारे लक्षण थे, ये सारे सिम्टम थे कि अगर हमारे बॉडी में कुछ किस तरीके का पेन होता है या किस तरीके का अगर सिम्टम दिखता है तो कौन से विटामिन या कौन से न्यूट्रिएंट्स की या मिनरल्स की जो कमी है वो हम जान सकते हैं और इसे क्या अगर हम डाइट में ऐसा क्या यूज़ करें जिससे उसकी कमी को दूर किया जा सके, उस कमी की पूर्ति की जा सके। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। इसके साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम अच्छे जो हेल्थ टिप्स पोस्ट करते रहते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।